हेलो एवरीवन, आप सभी का राइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास उसी के आगे करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस की। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए गए थे टाइम एंड डिस्टेंस के, और जिसमें से आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था। एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। फिर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 5 मिनट लेट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन हुआ था और कराया गया था, जिसमें सभी बच्चों को समझ में आ गया था अच्छी तरीके से। इस क्वेश्चन से किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। तो हमने दो टाइप के इसमें क्वेश्चन कराए थे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से गुणा करते हैं। और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है। एक हमने ये बताया था, अगर स्पीड सेम हो, क्या सेम हो, स्पीड सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब दूरी समय के अनुपाती होता है। अगर दूरी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा, अनुपात सेम होता है, अगर डिस्टेंस सेम हो, क्या सेम हो, सेकंड केस, अगर डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड जो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, कहने मतलब ये है स्पीड टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर स्पीड बढ़ेगी, अगर मतलब सेम डिस्टेंस है, आप लोग खुद ही ऐसे जज कर सकते हैं, डिस्टेंस सेम है, आपको 10 ही किलोमीटर जाना है, और अगर स्पीड बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा और स्पीड घटाओगे तो समय ज्यादा लगेगा। कहने मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, स्पीड घटेगी तो समय ज्यादा लगेगा। एक ये हो गया था। एक हमने कहा था, अगर सेम टाइम पे, अगर टाइम समान हो, क्या समान हो, टाइम, जब टाइम सेम हो, दो व्हीकल हैं, दो गाड़ी हैं, सेम ही समय से छोड़ी गई, तो जो जितना ज्यादा स्पीड होगी, सॉरी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा उसको स्पीड होगी, मतलब स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड समय के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है। जैसे 9 बजे तुमको छोड़ा गया यहां से घर के लिए, तुम लोग सेम ही स्पीड, सेम ही समय से छोड़ा गया है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, उसको ज्यादा दूर स्पीड भी ज्यादा होगी अगर सेम ही समय पर पहुंचना है, और जिसकी स्पीड कम होगी उसको डिस्टेंस भी कम कवर होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। थर्ड हमने बताया था, यही 3 रूल ये हुए थे। थर्ड एक क्वेश्चन हमने इस तरीके का कराया था कि जैसे कि मान लो तुम घर से कोचिंग आते हो, और कोचिंग से घर जाते हो। घर से कोचिंग आने की आपको एक स्पीड दे रखे हैं S1, और कोचिंग से घर जाने की एक स्पीड दे रखे हैं S2, और आने जाने में कुल समय T लगता हो, तो डिस्टेंस का एक फार्मूला बताया गया था, डिस्टेंस बराबर S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू कुल समय अंतराल। यही बताया गया था जब कुल समय दे रखा हो। तो डिस्टेंस बराबर क्या बताया गया था, बताइए, S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टाइम, यही बताया गया था। एक क्वेश्चन इस प्रकार का, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कराए गए थे आप लोगों को। सेकंड आप लोगों को क्वेश्चन ये दिया गया था, ये टी क्या है, यहाँ पे कुल समय अंतराल है, टी क्या है, यहाँ पे कुल समय अंतराल। समझ पा रहे हैं आप लोग। इससे 2-3 क्वेश्चन इस टाइप से कराए गए थे। इसके बाद आप लोगों को कराया गया था, जैसे कि आप घर से कोचिंग के लिए आते हैं, ठीक है, और कोचिंग से घर के लिए जाते हैं, कुछ स्पीड घर से कोचिंग आने की होगी और फिर कोचिंग से घर जाने की दूसरी स्पीड होगी। उस केस में आपको कुल समय अंतराल ना देके, कुल समय ना देके समय टाइम डिफरेंस दे दे, समय का अंतराल दे दे। मतलब कहे पहले 10 मिनट लेट हो जाता है जब घर, उसके बाद स्पीड बढ़ाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, जब समय का अंतर दिया हुआ होता है तो ऐसे केस में हमने इनका डेरिवेट करके भी बताया था, डी बराबर S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टी। टी मतलब क्या है, समय का अंतर, यहां समय का अंतर, टी क्या है, समय का अंतर। समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे टी क्या है, समय का अंतर। बिल्कुल समझ गए थे, समझ में आ गया था आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में आपको लोगों को आगे क्वेश्चन कराया जा रहा है उसी से रिलेटेड, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लिखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, किससे जाता है, स्कूटर से,
और वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो, और वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। 40 मिनट कम समय लेता है। परंतु अगर वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। 40 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है आप लोगों को? दूरी, डिस्टेंस, दूरी बतानी है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, जैसे स्कूटर से जाता है तो अपनी चाल कितनी बढ़ा देता है? 3 किलोमीटर, परंतु वह अगर अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा लगता है। तो ये चीज तो आप लोगों को पता ही है। अगर कोई व्हीकल है, या तुम खुद को एजम्पशन कर सकते हो, या कोई व्हीकल हुआ, वाहन हुआ, अगर स्पीड बढ़ाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा। स्पीड बढ़ाएगा तो समय कम लगेगा, और अगर स्पीड घटाएगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसमें पहले जब इसने स्पीड बढ़ाई, 3 बढ़ाई, तो उसे कितना समय कम लगा? 40 मिनट। लेकिन जैसे उसने स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो उसको कितने मिनट ज्यादा लगे? 40। ये ऐसा हम मानते हैं कि स्कूटर की चाल कुछ भी मान लो, एस मान लो, अपने अकॉर्डिंग सोचो। देखो डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। स्कूटर की चाल हम कितनी माने ले रहे हैं? एस। कहने मतलब है पहले चाल एस थी, फिर जैसे ही 3 बढ़ाया तो कितनी हो गई? एस प्लस 3 हो जाएगी। पहले हमने स्कूटर की चाल क्या मानी है? एस। स्कूटर की चाल क्या मान ली गई है? स्कूटर की चाल यहां पे हम मान रहे हैं एस मान रहे हैं। कितनी मान रहे हैं? एस। तो स्कूटर की चाल एस थी, जब उसने चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया तो यहाँ पे एस इंटू उसकी जो न्यू स्पीड होगी वो एस प्लस 3 हो जाएगी। न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? एस प्लस 3। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे कहा जाता है S1 माइनस S2, मतलब दोनों की चालों का डिफरेंस कितना है? 3 का है। तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। कितने मिनट कम लगते हैं? 40। मिनट को घंटा में चेंज करोगे, 60 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दोगे? भाग। उसके बाद में जैसे ही उसने अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी, कम कर दी, तो पहले एस थी, तो अब कितना हो गई? एस माइनस 2। तो नीचे चाल का अंतर 2 ही है, और यहां समय का अंतर, तो 40 मिनट ज्यादा लगता है। तो 40 मिनट को घंटे में चेंज करोगे तो 40/60। किसी बच्चों को ये ना समझ में आ तो बता सकता है भाई, ये हमने ये वाला फार्मूला लगाया इसमें। D बराबर क्या होता है? S1 गुणे S2/S1 माइनस S2। भाई पहले चाल S थी, S2 कितनी हो गई? 3 बढ़ा दी गई, तो S प्लस 3 हो गई। और नीचे चाल का अंतर रहता, तो चाल का अंतर S प्लस 3 में कितने का है? 3 का है। तो उसको कितने मिनट का डिफरेंस आ रहा है? 40 मिनट उसको कम लग रहे हैं। ठीक है। फिर जैसे उसकी चाल S थी, हमने कह रहा 2 घटा दी गई। और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? डिस्टेंस फार्मूला से, इस वाले फार्मूला से। फिर जैसे ही चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा वो घटा दी गई, मतलब पहले चाल S थी, अब न्यू चाल जो है वो कितनी हो गई? S माइनस 2। तो यहां पे चाल का अंतर कितना हो गया? 2। तो इसे कह रहा है 40 मिनट क्या लगते हैं? कम लगते हैं। 40 मिनट ज्यादा लगते हैं। 40 मिनट क्या लगते हैं? अब देखो इधर भी 40/60 गुणे में भी है, इधर भी 40/60 गुणे में है। डायरेक्ट ऐसे कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं कैंसिल किया जा सकता है? दोनों तरफ 40, एक तरफ 40 मिनट ज्यादा, एक तरफ 40 मिनट कम। कुल मिला के समय का अंतर आपको 40 मिनट दोनों केस में दे रखा है। हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 40/60, 40/60 कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा हमको बताइए? ये एस से एस खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट समझिएगा, 2 का एस से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 2s। और 2 का 3 से करोगे आपका 6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इधर 3 का f से करोगे कितना हो जाएगा? 3s। और 3 का 2 से करोगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब ये 6 इधर, ये माइनस का 6 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं? और ये प्लस का 2s है, इधर आके किसका हो जाएगा? तो 3s में अगर हम 2s माइनस करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा आपका?
एस, और ये -6 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एस बराबर हमारा कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्कूटर की चाल आ गई। ये किसकी चाल आ गई, स्कूटर की। अब हमसे इस क्वेश्चन में क्या रहा था, दूरी ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो ये एस जो हमारी स्पीड आई है स्कूटर की, इसकी वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दे, चाहे तो इस वाले में पुट कर दो, दोनों डिस्टेंस फार्मूला है, आंसर सेम ही आएगा। तो इसमें पुट करके हम देख रहे हैं एस की वैल्यू कितनी है, डिस्टेंस बराबर कितनी हो जाएगी, 12। फिर कह रहा है एस में 3 जोड़ो, तो 12 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा, 15। किसी कोई समस्या तो नहीं है, बटे इनका S1 माइनस S2 कितना है, 3 गुणे 40 बटे 7। किसी को ना समझ में आ रहा बता दो अभी भाई। इसमें हमने केवल वैल्यू रख दिया है, ये हमारी डिस्टेंस है कि नहीं है, s इंटू एस प्लस 3 बटे 3 इंटू 40/60, इसी में रख दिया गया। 3 से कैंसिल कर दिया, 4 आ गया, 4 से इसको अगर कैंसिल करो, 15 चौको 60, 4 4 इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डिस्टेंस बराबर कितने किलोमीटर आ जाएगा, 40 किलोमीटर। आप ये वैल्यू इसमें भी पुट करके निकाल सकते हैं। देखो अभी ये निकाल के दिखा रहे हैं। डिस्टेंस बराबर एस की स्पीड कितनी है, 12 है। फिर कह रहा है एस माइनस 2, 12 में कितना घटा दिया जाए, कितना आ जाएगा, 10 बटे नीचे कितना है, 4 का अंतर 2, और इधर कितना है, 40 बटे 60। यहां तक डन है कि नहीं डन है, कैंसिल कर लीजिए। 12 इक्के 12, 12 पंचे 60, 5 अट्ठे 40, 2 चौको 10 चौको 40। चाहे जो एस की स्पीड आने के बाद चाहे तो इधर पुट कर दो, चाहे तो इस साइड पुट कर दो, आपको डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर। आप जिधर भी मन हो आप वैल्यू रख सकते हैं एस की स्पीड की। बात समझ में आई नहीं आई, अभी किसी को ना समझ में आया इस क्वेश्चन को तो बोल सकता है मैं फिर से एक बार एनालिसिस कर दूं, फिर से एनालिसिस कर दिया जाए, ठीक है। एक स्कूटर थी, ठीक है, जैसे वो चाल अपनी 3 बढ़ाई, कितनी बढ़ाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, तो उसे क्या हुआ, 40 मिनट कम समय लगा। कितने मिनट कम समय लगा, 40 मिनट। फिर एक और केस दे दिया है इसमें, जब वह स्कूटर अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देती है तो उसको 40 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो इसको देखो s गुणे 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया, s प्लस 3 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ 40 बटे 60। ये हमने इक्वेशन लिख लिया। ये इक्वेशन आई कहां से, आप लोगों को हमने बताया अभी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, S1 गुणे S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम, यही है समय का अंतर। तो ये S1 माइनस S2 3 हो रहा है, 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और टाइम कितना, 40 मिनट, डन। और वही डिस्टेंस फार्मूला इधर भी लगा दिए। तो s जब 2 घटा दिया s माइनस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2 इंटू 40/60, 40/40 बटे 60, 40 बटे 60 कैंसिल ही हो गया, s कैंसिल हो गया। बाकी आपका आगे का तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। 2 का s से गुणा कर दिया 2s, 2 का 3 से कर दिया 6 आ गया, इधर गुणा कर लिया और सोल्यूशन कर लिया, s की वैल्यू आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद हम हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए चाहे तो s की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इस साइड में, चाहे तो इस साइड में पुट कर दीजिए, आंसर वही आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल डन है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन में बढ़ा जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो, अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है, 4 घंटे कम समय लगता है। पर अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, दूरी। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग, दूर इसमें डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। समझ में आ गया, बताया गया अब इसको, ठीक है।
देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़िए। एक निश्चित दूरी कार से जाता हुआ स्पीड अपनी बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है? स्पीड। तो एक ही क्वेश्चन के दो मतलब दो कंडीशन दी हुई है। दो क्या दी हुई है? कंडीशन। कंडीशन फर्स्ट क्या दे दी है? पहले मान लो कार की चाल एस थी। कार की चाल कितनी थी? एस। सेम इसी टाइप से सॉल्यूशन करेंगे। समझने का आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रयत्न करिएगा, ठीक है। पहले हम मान लेते हैं कार की चाल एस थी। कार की चाल बराबर क्या हम मान ले रहे हैं? एस किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की चाल थी, ठीक है, एस किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। मतलब पहले चाल उसकी एस थी। पहले चाल कितनी थी? एस। अब कितनी हो गई? एस प्लस 6। तो नीचे डिस्टेंस S1 माइनस S2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। भाई बिल्कुल डन है कि नहीं डन है? अब फिर आगे क्या कह रहा है? उसे 4 घंटे कम समय लगता है। तो टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 4 घंटे। बताओ 60 से डिवाइड करने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसमें दिया हुआ है? घंटे में। फिर सेकंड कंडीशन पर अगर वह, मतलब एक और कंडीशन दे दिया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, मतलब इस जो एस है एस माइनस 6 कर दे, मतलब 6 और घटा दे, तो यहां चार्ज डिफरेंस 6 ही आएगा। और यहां पे कितना उसको कम समय लगता है? कितने घंटे कम समय लगता है? 4 घंटे। सेकंड सिचुएशन में दे रखे हैं 6 घंटे। 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। भाई स्पीड घटाएगा तो समय ज्यादा लगेगा, 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। बस इसी को आप लोगों को सोल्यूशन करना है। एस की वैल्यू निकाल लेनी। किसकी वैल्यू निकालनी है? एस की। समझने का बहुत अच्छे से प्रयत्न करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में कैसे सोल्यूशन किया जाता है? अगर इक्वल टू में है, नीचे का सेम है, तो कैंसिल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कैंसिल। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो जाएगा? एस से एस कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो 4 और 6 दोनों एक ही नंबर से कैंसिल होते हैं, 2 से। किससे कैंसिल होते हैं? 2 से। तो यहां कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, और यहां करेंगे 2 तिया 6। अब इस क्वेश्चन को जैसे आगे सॉल्यूशन करना है, देखो कैसे करोगे। 2 का अंदर एस से गुणा कितना हो जाएगा? 2s। 2 का 6 से करोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। आ जाएगा 12। अब इसका 3 का s से करोगे तो कितना हो जाएगा? 3s। 3 का 6 से करोगे कितना आ जाएगा? 18। ये माइनस का 18 है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 12 18 कितना हो जाएगा? 30। और 3s में 2s जाएंगे, कितना आ जाएगा? s। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी स्पीड आ गई है? एस की। अब हमसे कहा जाए डिस्टेंस बताना है। क्या बताना है? डिस्टेंस। तो ये एस की वैल्यू चाहे इस साइड में पुट कर दो या उस साइड में पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? तो डी बराबर क्या हो जाएगा? एस की वैल्यू कितनी है बताइए? 30। एस प्लस 6 कितना हो जाएगा? 30 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा? 36 बटे नीचे 6 है, और समय का अंतर 4 दे रखे हैं, ठीक है। 6 छका 36, तो 6 चौको 24 हो गया, 24 तिया हो गया 72, 72 एक जीरो भी है, तो कितने किलोमीटर आ जाएगा? 720 किलोमीटर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बना लेंगे आप लोग? ना बना पाए तो एक बार मैं फिर से एनालिसिस कर दूं। डन है सबका? भाई स्पीड 6 बढ़ाई तो यहाँ पे स्पीड का डिफरेंस 6 हो गया। 4 घंटे उसको कम समय लगता है। फिर वो स्पीड अपनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देती है, तो उसकी पहले स्पीड एस थी, अब उसकी कितनी हो गई? एस माइनस 6। तो उसे कितने घंटे ज्यादा लगता है? 6 घंटे ज्यादा लगता है। तो 6 कैंसिल हो गया, और ये इसका आंसर हो गया। बना लेंगे आप लोग बिल्कुल आराम से, कोई समस्या नहीं। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जाए, लिखिए। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, पर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो, पर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 1 घंटा कम लगता है। एक घंटा कम लगता है, लिखा। लैंग्वेज आप लोग भाषा समझिएगा, ठीक है। मेन पकड़ अर्थमेटिक, मतलब भाषा की पकड़ होती है। अर्थमेटिक में और कुछ नहीं। जिस बच्चे को भाषा पकड़ने आ गया वो क्वेश्चन सोल्यूशन कर लेगा।
क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं, वहां पे भाषा का बदलाव करके आप लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, पेपर में देखने को मिलते हैं। और कहा जाए कि सेम कंडीशन के क्वेश्चन आ जाए तो बहुत कम ऐसा होता है। आप लोग उसमें भाषा पे अपनी कैप्चरिंग बनाइए, पकड़ बनाइए, तभी आप लोग क्वेश्चन वहां पे जाके सोल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, 1 घंटा कम लगता है, यहां तक हो गया। अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो 45 मिनट और कम लेता है, 45 मिनट और कम लेता है। दूरी बताइए, मिनट और कम लेता है, पूरा लिखिएगा, 45 मिनट और कम लेता है। दूरी ज्ञात करें, दूरी बताएं, क्या ज्ञात करना है? दूरी। सॉल्यूशन किया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इधर देखिएगा, कार की चाल हम लोग मान ले रहे हैं एस। कितना मान ले रहे हैं? एस। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है? एस गुड़े S1 गुड़े S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम, यही कहता है। तो पहले देखिएगा आप लोग, 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करता है? बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा? स्पीड। अगर स्पीड बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है समय कम लगेगा, समय वो कम लग रहा है 1 घंटा। तो ये कितना बढ़ाया? एस गुड़े यहाँ S2 की जगह पे हो जाएगा S प्लस 10। ब्रैकेट करने का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि S गुड़े S प्लस 10 ऐसे कर दिया जाएगा। इसका मतलब S का केवल किससे गुड़ा हो रहा है? इस S से, 10 से गुड़ा नहीं हो रहा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? इसीलिए S2 को ब्रैकेट में कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कितना बढ़ा है? 10। तो उसको कितने घंटे कम लग रहा है? 1 घंटे। फिर अगली सिचुएशन क्या दे रखा है? अगली कह रहा है वह अपनी गति, अगर वह 10 किलोमीटर घंटा और बढ़ा दो, तो अभी कितनी है? S है, और ये S प्लस 10 ना रखे, S प्लस 20 हो जाए। कितना हो जाए? 20। मतलब 10 ना बढ़ाए, 10 की जगह 20 बढ़ा दे। 10 और बढ़ाने मतलब ये है 10 तो बढ़ाता ही है, उसके आगे 10 और बढ़ा दे। नहीं बात समझ पाए? भाषा पकड़ पा रहे हैं आप लोग? तो स्पीड कितनी, न्यू स्पीड पहले तो S थी, उसके बाद 10 नहीं बढ़ा रहा है, S प्लस 20 हुई जा रही है। कितनी हो रही है? 20। तो यहाँ स्पीड का डिस्टेंस 20 आ जाएगा। तो उसे कह रहा 1 घंटे 45 मिनट, नहीं सॉरी 45 मिनट और कम लेता है। तो अभी तक कितने कम लेता था? 1 घंटा। अब 45 मिनट और, यानी कि अब कितना समय का डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 घंटा 45 मिनट। ये आप लोग समझ पा रहे हैं? अभी ना समझ पा रहा हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, समझिएगा। जैसे कहने का मतलब ये है, कुल मिला के जैसे स्पीड S थी, उसके बाद 10 बढ़ाई गए तो 1 घंटा कम लगता है। कितना कम लगता है? 1 घंटा। कह रहा है स्पीड 10 की बजाय 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे, मतलब S प्लस 10 की जगह S प्लस 20 हो जाए, तो 45 मिनट और कम समय लगता है। पहले कितना कम समय लगता था? 1 घंटा। अब कितना समय कम लगता है? 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना है, तो चाहे पहले कर लो, चाहे पहले मिनट में कन्वर्ट करके 60 से भाग कर दो। एक ये भी कंडीशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? 1 घंटा 45 मिनट का मतलब कितने मिनट होता है? 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 105 मिनट। 105 मिनट में है तो 60 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है समझिएगा। यहां पे मैं सॉल्यूशन किए दे रहा हूं। 1 घंटा 45 मिनट। अगर किसी बच्चे को और भी समस्या हो तो बता सकता है। देखो 1 घंटा ये घंटे में है ही, ये मिनट में है, तो इसको क्या करोगे? ऐसे भी कन्वर्ट किया जाता है 45 बटे 60। यहां पे डन है कि नहीं डन है? अब ये देखो दोनों किससे कैंसिल हो रहा है? 15 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 15 3 45, 15 चौको 4 1 4 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7 बटे 4। 7 बटे 4 हो गया। 1 घंटा 45 मिनट मतलब कितने घंटा हो गया? 7 बटे 4। एक और कंडीशन आप बना सकते हैं। 1 घंटा 45 मिनट को मान लो आप लोग 60 40 105 मिनट हो रहा है। 1 घंटा 45 मिनट कितना हो रहा है? 105। 60 से भाग कर दीजिए, 105 बटे 60। मैं बता रहा हूं, दोनों कंडीशन से बता रहा हूं। दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं बच्चा? 15 से। 15 7 105, 15 चौको 60, फिर भी कितना आएगा? 7/4। डन है ना यहां तक? बिल्कुल आप लोग बना लोगे भाई। 1 घंटा 45 मिनट, एक तो ये तरीका है घंटे में चेंज करने का, जब घंटा मिनट में दोनों में दे रखा हो। एक तो ये घंटे में है, 45 को 60 से भाग कर दिया, 15 से 45, 4 1 के 15 से 45, 15 चौको 60, 4 1 के 4 में 3 जोड़ दो, 7 बटे 4।
एक मतलब होता है 1 घंटा 45 मिनट, मतलब होता है 105 मिनट। कितने मिनट होता है? 105 मिनट। अगर 60 से भाग कर देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? आपका घंटे में चेंज हो जाएगा। 60 से भाग देने के बाद में इसका कितना हो जाएगा? 7/4। कितना हो जाएगा? 7/4। यहां तक डन है। अब इसको सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं और इसको सीखते हैं कैसे क्या बनाया जाएगा। देखिएगा, 10 एक्के 10, 10 दूनी 2 आ गया। एस से एस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। समझने का प्रयत्न करिएगा बहुत अच्छी तरीके से। नीचे 4 दूनी कितना हो रहा है? 8। इधर गुणा करेगा तो 8 का एस से गुणा होगा, 8s हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 दहम 80। किसी बच्चे को यहां तक समस्या हो तो बोल सकता है। 4 दूनी 8, 8 का एस से गुणा किया गया, 8s हो गया, उधर हो जाएगा 8 दहम 80। अब इधर 7 का एस से गुणा करोगे तो ये बच्चा कितना हो जाएगा? 7s, और 7 का 20 से करो कितना हो जाएगा? 100। एस वाला इधर ले आओ, 80 को इधर भेज दो तो 8 इसमें 7 एस घटेंगे, एस आ जाएगा। 140 में 80 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो एस की स्पीड कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे इसमें पूछा क्या जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? दूरी बताइए। क्या बताना है? दूरी। तो चाहे इसमें पुट कर दो, चाहे इधर पुट कर दो। दूरी कितनी है? 60। फिर कह रहा 60 में कितने जोड़ो? 10। तो 70 हो गए। नीचे 10 है और समय दे रखा है 1। 1 0 1 0 कैंसिल, 60 7 होता है 420 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको कितना आ गया? 420 किलोमीटर। बना लेंगे ना आप लोग? कोई समस्या हो किसी बच्चे को तो पूछ सकता है। बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल लैंग्वेज वे से बना लेंगे आप लोग। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसमें टाइप चेंज है तो इसमें लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइप करके डाल लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, नोट हो गया? क्वेश्चन डालिएगा, लिखिएगा। अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो, अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो छह 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है। कितना बचा लेता है? वास्तविक गति ज्ञात करो। एक और क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो, फिर आगे आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए। 60 किलोमीटर की किसी यात्रा में 60 किलोमीटर की किसी यात्रा में मौसम खराब होने के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। हाँ, 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। वास्तविक गति ज्ञात करो। डन, बिल्कुल बना लेंगे आप लोग। देखिएगा इसको। पहले क्वेश्चन क्या है? एक आदमी अपनी गति कितनी बढ़ा देता है? 20 किलोमीटर। मतलब पहले मान लो एस उसकी गति थी, अब न्यू स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी? एस प्लस 20। बना लेंगे आप लोग। पहले आदमी की चाल हम लोग क्या मानते हैं? एस मान लें। क्या मान लिया जाए? एस। तो आदमी की चाल एस माना गया। उसके बाद उसने कितनी बढ़ा ली? 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली। मतलब एस से अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? एस प्लस 20। नीचे स्पीड का डिफरेंस दिया रहता है तो स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20 है। 20 देर हो जाएगा। तो इसमें कह क्या रहा है समझिएगा। तो 1 घंटा बचा लेता है। तो समय का अंतर कितना दे रखा है? 1 घंटा। और डिस्टेंस इसमें दे रखे हैं। डिस्टेंस कितनी दे रखे हैं? 600 किलोमीटर। तो हमको इसमें पूछ रहा एस की स्पीड बताइए। ठीक है, क्या बताना? एस बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन को जैसे सोल्यूशन करना हो, आगे कुछ नहीं दे रखा है, डिस्टेंस हमको दे रखा है 600 किलोमीटर। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, समझिएगा।
और स्पीड 20 बढ़ाता है। स्पीड कितना बढ़ाता है? 20। तो उसको समय कितना कम लगता है? 1 घंटा। अब इसको आगे सोल्यूशन किया जाए, 20 का 600 से होगा तो कितना हो जाएगा इधर? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। और s का s से होगा कितना हो जाएगा? s स्क्वायर। s का 20 से होगा कितना हो जाएगा? 20s। अब आप लोगों को अगर गुणनखंड करने आते होंगे तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। देखो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे हम लोग, समझिएगा, समझो। एस स्क्वायर प्लस 20 से प्लस का 12,000 है, इधर आके किसका हो गया? माइनस का 12,000 बराबर 0। गुणनखंड मतलब ये होता है, जैसे यहां माइनस का है तो 12,000 के ऐसे फैक्टर करो, घटाने पे कितना आना चाहिए आपका? 20 आना चाहिए। घटाने पे कितना आना चाहिए? 20, मतलब 120 आना चाहिए। तो देखो अब ना आता हो तो इधर समझ लीजिए, 100 इंटू 120। 120 में अगर 100 घटाओगे तो आपका 20 आएगा, और 120 का अगर 100 से गुणा करोगे तो 12,000 आएगा। आप लोग पिछली क्लास में, क्लास 8 में, एकेडमिक क्लासों में पढ़ा होगा भाई। गुणनखंड मतलब ये होता है कि अगर यहां माइनस है तो समझिएगा 12,000 के ऐसे गुणनखंड दो बताइए, ऐसे गुणनखंड बताइए कि घटाने पे कितना आना चाहिए? 20। घटाने पे कितना आना चाहिए? 20। तो 100 गुणे 120, मतलब 120 में 20 घटा दीजिए। इसका फुल सॉल्यूशन देखिएगा, मैं शॉर्ट से भी बता रहा हूं इसको। 120s में कितना घटा दीजिए? 100s माइनस के 12,000 बराबर कितना हो जाएगा? इन दोनों में s कॉमन ले लीजिए, s प्लस 120 बचेगा। इसमें कितना कॉमन है? 100 कॉमन है, तो इधर क्या बचेगा? s प्लस 120 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब एक ब्रैकेट में s प्लस 120 हो गया, अगले ब्रैकेट में क्या आपका बचेगा? s माइनस 100 बराबर 0। तो जब s प्लस 120, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। तो ये आप लोग समझिएगा, बहुत ही छोटी क्लास का है। जब s प्लस 100 बराबर 0, s प्लस 120 बराबर 0 करोगे, s प्लस 120 बराबर 0, ये प्लस के 120 है, इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो s बराबर आ जाएगा माइनस 120 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या वैल्यू पॉसिबल है? स्पीड क्या ऋणात्मक हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये असंभव है, ये ऑप्शन से गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? s माइनस 100 बराबर 0 जब करोगे, इसको 0 के बराबर कर दो तो s बराबर कितनी आ जाएगी? 100। तो ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो s बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? अब बात करते हैं इसको इतनी लॉन्ग मेथड में ना जाके इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो शॉर्ट मेथड से सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को ऑप्शन उठाना है। क्या करना है? जैसे ये यहां तक बना लेना, यहां तक बना लोगे कि नहीं बना लोगे? काफी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए हैं, और आप लोग समझिएगा। एस स्क्वायर, एस का 20 से 20s, और 20 का 600 से कर दोगे 12,000 आ जाएगा। 12,000 आ जाएगा। अब इसमें सोचा ये जाता है कि इसकी वैल्यू, या फिर इसको ऐसे ही रहने दिया जाए और 20 को उधर कर दिया जाए। समझिएगा, s गुणे s प्लस 20, और तुम लोगों को इसमें आराम मिल जाएगी। समझिएगा 12,000, और अब इसको s स्क्वायर प्लस 20s बराबर 12,000। इधर समझिएगा, जैसे ये यहां से हमको ऑप्शन से टेक करना है, ऑप्शन से उठाना है, बाई ऑप्शन। इसको समझिएगा, ऐसे गुणनखंड सोचिए कि 2 का गुणा करने पर पहले उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे भाई मान के चलिए ऑप्शन दिए हुए हैं आपका, वास्तविक चाल दे रखे 80, 120, 90, 100। अब देखो मैं इसको सबको इस पे रखिए, इस पे पहले हम s की जगह 80 रख रहे हैं। देखो 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुमको ध्यान देना कि 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा। s की जगह हमने पहले रखा, मान के चलिए हमने रखा 80। कितना रखा है? 80। 80 में 20 जोड़ो, s को हमने 80 माना, तो ये 80 20 100 हो जाएगा। 100 का 80 से गुणा कितना हो आना चाहिए? 12,000। लेकिन आ कितना रहा है? 8,000। तो ये 80 वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। 80 वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद 120 हम रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? 120। 120 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा? 140। तो इसका गुणनफल क्या है? 12,000 आएगा। 120 से 140 का गुणनफल 12,000 आएगा? कतई नहीं आएगा। आ ही नहीं सकता। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमने s की जगह हमने लिख लिया 90। इसको बाई ऑप्शन ही सोल्यूशन करेंगे। s की जगह कितना रख लिया गया? 90। 90 गुणे 90 में 20 जोड़ो कितना हो गया? 110। 110 का इससे 90 से गुणा करो कितना आ जाएगा?
9,900 आ जाएगा। आई थिंक 9,900 आ रहा होगा, बताइए 9,900 आ जाएगा। फिर हम ऑप्शन क्या रखेंगे 100। अब यहां पे रख रहे हैं 100, इसकी जगह कितना रखेंगे 100, और इधर 100 में 120 जोड़ो, कितना हो गया 120। 100 120 गुणनफल 12,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 100 गुणे 120, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 100 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे गुणनखंड से हम लोग बच सकते हैं और इसको ऐसे सोल्यूशन किया जा सकता है। मूल ओरिजिन गुणनखंड ही है, लेकिन गुणनखंड से बचने के लिए हम लोग बाई ऑप्शन से ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं। एस की स्पीड इसी में कुछ मान लें, तो अगर 100 मान रहे हैं तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 120। 120 का 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी से रिलेटेड है। 600 किलोमीटर की गति में औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है। स्पीड क्या हो जाती है, कितनी कम हो जाती है? पहले मान के चलते हैं स्पीड उसकी जहाज की एस थी, कितनी थी एस, समझिएगा। पहले स्पीड एस थी, अब कितनी हो गई एस माइनस 200, नीचे कितना हो जाएगा 200। समय का अंतर कितना दे रखा है, टाइम का अंतर कितना दे रखा है, आधे घंटे का डिफरेंस आता है। भाई स्पीड अगर 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, लगेगा नहीं लगेगा। और समय का अंतर कितना है 30 मिनट। 30 मिनट को अगर घंटे में चेंज करोगे 60 से भाग कर दोगे, बताइए। और ये टोटल डिस्टेंस दे कितने रहे हैं, कितनी दे रखे हैं 200 दे रखे हैं। 600 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन कर दिया, 300, 30 1 30, 30 दूनी 60। अब अगर इधर देखोगे s गुणे s माइनस 200 बराबर 200 दूना 400 हो रहा है। 400 को अगर 6 से गुणा करो कितना हो जाएगा 24 के साथ में कितना जीरो हो जाएंगे 4 जीरो, बताइए 24 के साथ में 4 जीरो हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब इसको सोल्यूशन करिए बाई ऑप्शन से। ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं समझिएगा, 500 दे रखे हैं बाई ऑप्शन। ताकि ऐसे आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे ना गुणनखंड से, कि नहीं कर पाएंगे। 500 दे रखा पहला ऑप्शन, और दे रखा है 600, 700 दे रखा, और एक ऑप्शन दे रखा है 800। इस तरीके करके ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें ऑप्शन पुट करिए। ऑप्शन पुट करने पे 2,40,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 2,40,000। तो पहले अगर हम 500 रख रहे हैं, 500 इसकी जगह हम कितना इसकी जगह रख रहे हैं 500, और 500 में 200 गए, कितना आ रहा है 300। 500 का और 300 का गुणनखंड क्या 2,40,000 होगा? नहीं, 1.5 लाख होगा। आई थिंक 1.5 लाख होगा, नहीं आ रहा है। दूसरा ऑप्शन हम क्या रख रहे हैं 600, और फिर 600 में 200 घटा दो, कितना हो रहा है 400। 600 400 का गुणनफल 2,40,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 600 वाला। इसकी एस की जगह कितना रख दो 600, और 600 में 200 जाएंगे कितना आ जाएगा 400, तो ये बन जाएगा 2,40,000। तो इसको बाई ऑप्शन हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे, कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को। और इसका लॉन्ग विच से आप लोग सोल्यूशन कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे गुणनखंड मेथड से, ठीक है ऐसे। हाँ, फिर 2,40,000 के ऐसे गुणनखंड करो, घटाने पे आपको आना चाहिए 200। कितने आना चाहिए घटाने पे 200, तो 600 और 400 ही गुणनखंड बन जाएंगे। नहीं बना पाएंगे क्या? ठीक है, अब आ जाइए ट्रेन वाले क्वेश्चंस में से, डाल लीजिए ट्रेन करके। ठीक है, बता दिएगा, ट्रेन डाल लीजिएगा। आप लोग बिल्कुल बेसिक से कराए जाएंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, टाइम और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या क्या पढ़े हैं। अभी ट्रेन वालों को छोड़ के क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़े हैं। एक तो सबसे फर्स्ट, जैसे कोई अभी बताया गया, एक डिस्टेंस करके दो फार्मूले से ओरिजिन है। डिस्टेंस बराबर s1 गुणे s2 बटे s1 प्लस s2 इंटू टाइम। ये टाइम जब कुल समय अंतराल दे रखा हो आने जाने का कुल। एक क्या पढ़े हो, डिस्टेंस बराबर s1 गुणे s2 बटे s1 माइनस s2 इंटू समय का अंतर। ये इन्हीं दो फार्मूले से ओरिजिन हम लोग पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। अब आगे हम लोग आते हैं ट्रेन में। ट्रेन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग समझिएगा। बाकी आप लोग इसमें थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा,
टाइम एंड डिस्टेंस में डायरेक्ट अगर तुमको स्पीड दे दे, टाइम दे दे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहे तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। उनको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को इसमें बुक में दिए हुए प्रैक्टिस करिए, जो ना है तो आप लोग पूछिएगा आके, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे तो फिर आप लोगों को क्वेश्चंस की जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी हो जाएगी। उसमें किस तरीके के दिए रहते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको दे रखा डिस्टेंस बराबर दे रखा 500 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दे रखा है 500 किलोमीटर, स्पीड तुमको दे दे 25 किलोमीटर प्रति घंटा और तुमसे कहे टाइम कितना लगेगा, तो आप लोगों को फार्मूले आते होंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी में रख के आप लोग इसका आंसर निकालेंगे। तो वो तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है जिनको आप लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन ट्रेन के क्वेश्चन में से। ट्रेन के क्वेश्चन का बेसिक से बिल्कुल उठाते हैं और एडवांस लेवल तक चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये नोट करिएगा, देखिए 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। कितनी देर में पार करती है 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। स्पीड कितना दे दिया है हमको बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही स्पीड दे रखे हैं, ठीक है। और हमसे क्या कहा जाएगा ट्रेन की लंबाई बताइए, ठीक है, ठीक समझिएगा। देखो मैं थोड़ा सा इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन ये चलता हूं, इसमें ले चलता हूं। अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है, किसी आदमी को क्रॉस करती है, तो ऐसे केसेस में से आपकी जो दूरी होगी, लंबाई होगी, उसमें आदमी की लंबाई या खंभे की लंबाई ऐड नहीं होती। लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, तो वहां पे लंबाई का क्या केस होगा, तो कहोगे लंबाई का ये केस होगा, एक तो ट्रेन की लंबाई, दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई। एक तो ट्रेन की लंबाई और सेकंड किसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई। कौन सा केस का ये केस कब लगेगा जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती, और जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती तो क्या आदमी की लंबाई ऐड होगी, आदमी की लंबाई नहीं ऐड होगी। जब कोई ट्रेन किसी खंभे को क्रॉस करती है तो क्या खंभे की लंबाई ऐड होगी, तो कहोगे नहीं ऐड होगी, ठीक है। उस केस में केवल ट्रेन की लंबाई रहती है। लेकिन जैसे ही एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड होगी, तो बिल्कुल ऐड होगी। उसका मतलब लंबाई बराबर होता है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। सेकंड, अगर एक ट्रेन अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, किसको क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, सापेक्ष गति में पढ़ा रहा हूं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ऐसे मैं तुम लोगों को थोड़ा सा समझाने को बता दे रहा हूं। उसमें एक ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहे हो तो उस केस में लंबाई क्या होगी, तो कहोगे लंबाई बराबर होगी पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। प्लेटफॉर्म वाले में ऐड होगी, और ट्रेन अगर ट्रेन को क्रॉस करे तो उसमें ऐड होगी, आदमी को क्रॉस करे तो आदमी की नहीं ऐड होगी, खंभे को क्रॉस करे तो खंभे की लंबाई नहीं ऐड होगी। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन किसी खंभे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। और टाइम एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा एक क्लास तुम लोगों की इस अकॉर्डिंग होगी, तो उसमें सारे बेसिक क्वेश्चंस लिए जाएंगे। तो जिन बच्चों को अगर उससे समस्याएं आ रही हो तो अपना अपना बताएंगे और उसको आगे कराया जाएगा, ठीक है। एक मिनट इसको होल्ड करिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे, ठीक है। उसके आगे क्वेश्चन बेसिक क्लास की बात कर रहे थे, तो बेसिक क्लास आप लोगों की एक क्लास ली जाएगी जिसमें जिन बच्चों को अगर कुछ और डाउट होंगे तो उसमें क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है। और इसका क्वेश्चन क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखे हैं हमको ये बताइए 60 किलोमीटर स्पीड दे रखे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या दे रखे हैं टाइम कितना दे रखे हैं 30 सेकंड। अगर देखा जाए स्पीड बराबर आपकी है 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बराबर कितनी है 60 किलोमीटर पर
आवर। टाइम कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। टाइम बराबर कितना दे रखा है? 30 सेकेंड। अब ये बताइए कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखे हैं या सेकंड में दे रखे हैं, तो इसको चाहे मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा किया जाता है? 5/18 से, हमने बताया है। और कैसे किया जाता है 5/18 कहां से आया, इसको भी हमने पहली क्लास में आप लोगों को समझाया। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। मतलब डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है? स्पीड गुड इनटू टाइम। जिन बच्चों को ना तैयार हो फार्मूला तो एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत छोटी क्लास के फार्मूले हैं। तो स्पीड कितनी है आपको? 60 दे रखे हैं। टाइम कितना है? 30। क्या ये सही है? अभी क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में देखिए यूनिट का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप लोग नहीं बना पाएंगे क्वेश्चन को। यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, किस में दे रखा है? किलोमीटर। और ये आंसर किस में दे रखा है? इसमें समय किस में दे रखा है? सेकंड में। तो क्या ये ऐसे गुणा कराना सही है? तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा को आप किसमें गुणा करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हमने गुणा कर दिया। तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको टाइम से गुणा कर दीजिए। टाइम कितना है आपका? 30 सेकंड। टाइम कितना है? 30 सेकंड। अब इसी को सोल्यूशन कर लीजिए आप लोग। अगर इसको देखेंगे तो किस तरीके से करेंगे बच्चा समझिएगा। 6 पंचे 30, 6 त्रिको 18, 3 को इधर कर दिया गया 20, 20 पंचे 100, 100 पंचे कितना हो जाएगा? 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 500 मीटर। ये आपको क्या हो गए? ट्रेन की लंबाई। आप लोग समझ पा रहे हैं बिल्कुल? किसी बच्चे को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बता सकता है। बना लोगे आप लोग? अगला क्वेश्चन लिखिए। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? तो ऐसे क्वेश्चंस में से सबसे पहले यूनिट का ध्यान रखना है और सेकंड ये फार्मूले लगाने। एक स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, एक टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फार्मूले हैं जिनको आप लोगों को यूज करना है। फर्स्ट ये हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है हमको बताइएगा। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन, तो डिस्टेंस बराबर हमको कितना दे रखा है? 100 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, स्पीड कितना दे रखा है हमको ये बताइए? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी? टाइम पूछ रहा है। तो इसमें टाइम पूछ रहा है तो टी बराबर क्या फार्मूला लगाओगे? डी अपॉन एस। टी बराबर क्या होता है? डी अप टाइम बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस आपकी 100 मीटर है लेकिन चाल किसमें है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। समझ पा रहे हैं? दोनों 6 से कैंसिल हो जाएंगे। 6 पंचे 30, 6 त्रिको ये 3 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं आ जाएगा? तो ये अगर 3 ऊपर गुणा करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 300 नीचे हो जाएगा आपका 5 पचैया 25 हो जाएगा। अब 25 एक्के 25, 5 बच रहा है, 5 जीरो मिलके 50 हो गया। 25 दूना 50। तो समय कितना लग गया आपका? 12 सेकंड टाइम आ गया। टाइम कितना आ गया? 12 सेकंड। अगर किसी बच्चे को यहां पे समझ में ना आया हो तो बता सकता है। बना लोगे आप लोग? बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? डन है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 100, स्पीड कितनी है? 30 और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया गया 5/18। ये जो 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। पता है कि नहीं पता है? अच्छा, ऊपर मल्टीप्लाई करने के 2 केस है, मैं बता रहा हूं, इसको समझिएगा। जैसे मान लो केवल यहां पे भिन्न एक 3 दे दे, यहां पे क्या दे दे? अंश दे दिया गया आपको 3। अंश क्या दे दिया गया है? 3। ये एक भिन्न इसको माना गया और दूसरी भिन्न यहां पे आ गई 5/4। तो कहोगे इसमें भिन्न कौन सी है? कहोगे 5/4 ये भिन्न है। 5/4 ये क्या है? भिन्न है। तो ये जो 4 होता है वो ऊपर गुणा करता है, तो आंसर इसका है 12/5। कितना आंसर है? 12/5। अंतर समझ लीजिए, ये जो 4 है ये ऊपर गुणा करेगा, जब ये नीचे वाली क्या होगी? भिन्न होगी। लेकिन यही अगर इस टाइप का लिखा हुआ हो 3/5/4 तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये इसको भिन्न माना जाए, ये भिन्न है।
कहोगे ये एक भिन्न है, ये अलग दूसरी भिन्न है, तो ये जो 4 है ये किसमें गुणा करता है? 5 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/20। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसको अगर नीचे वाले को भिन्न माना जाए तो ये 4 ऊपर गुणा करेगा, और अगर ये ऊपर वाली भिन्न है तो ये 4 कहां गुणा करेगा? नीचे गुणा करेगा। देखो लिखा सेम ही है कि नहीं लिखा हुआ? लिखा सेम लिखा हुआ है। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, ये नहीं है तो इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लिया जाता है? 1। तो ये 3 1 के 3 और ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल डन है। लिखा सेम ही है लेकिन उसके दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्या क्वेश्चन है, उसको देखिएगा, नोट करिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना हमको? ट्रेन की लंबाई। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में ये बताइए जो दूरी होगी, दूरी मतलब क्या हो जाएगा? दूरी मतलब हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। दूरी मतलब क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, बताया जाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, समझ लीजिएगा आप लोग, और जिसको जो समस्या हो बताइएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कितनी दे रखे हैं हमको यहाँ पे? 72 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखे। उसके बाद क्या कह दिया? 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती। टाइम बराबर दे दिया गया है 23 सेकंड। टाइम कितना दे रखा है? 23 सेकंड। अब कहा जाए डिस्टेंस बराबर कर दो। क्या लिखा हुआ है? 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो डिस्टेंस बराबर क्या 260 मीटर आ जाएगा? ये बता दीजिए। नहीं, डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा 260 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है? देखो सेकंड नंबर, डिस्टेंस बराबर हमारा फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। समझ में आ रही बात? स्पीड आपको दे रखे 72 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5/18 से हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। और समय कितना दे रखा है हमको? 23 सेकंड दे रखा है। और डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा आपका? 260 प्लस ट्रेन की लंबाई। 260 प्लस ट्रेन की लंबाई। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? किसी बच्चे को अगर कुछ इसमें समझने में दिक्कत हो बताइए। 260 क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ये क्या है? ट्रेन की लंबाई। हमने बताया जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगी तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। डन है कि नहीं डन है? तो ये डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। अब इसको सोल्यूशन कर लो। 18 चौको 4 पंचे 20, 20 का अगर इससे गुणा करोगे तो ये हमारे 460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 460। 260 प्लस टी बराबर 460। टी क्या है? ट्रेन की लंबाई। ये प्लस का 260 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस को। तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी? 200 मीटर आ जाएगी। यहां तक किसी बच्चे को कुछ समझने में अगर समस्या आ रही हो तो बता सकता है। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं। स्पीड बराबर दे रखे हैं 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखे हैं 23 सेकंड, और डिस्टेंस आप लोगों को प्लेटफॉर्म की दे रखे थे। कितनी दे रखे हैं? 260 मीटर। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? 260 प्लस ट्रेन की लंबाई। कैसे हो जाएगा ये भी आप लोगों को पता है, क्योंकि हमने बताया था अगर आदमी को क्रॉस करता तो ऐड नहीं होता है, और क्या किसको? सेकंड, आज खंबे को क्रॉस कर रहा है तो ऐड नहीं होगा, पेड़ को क्रॉस कर रहा है तो ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन को क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो पहली ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो डिस्टेंस बराबर ये फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। इसको 5/18 से इसलिए गुणा किया गया क्योंकि तो किसमें दिया हुआ था आप लोगों का? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। इसको सोल्यूशन किया गया, 460 आ गए। 260 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा?
माइनस को, तो 460 में अगर 260 घट जाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आप लोगों को यहीं तक आज टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं। बाकी आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जो भी क्वेश्चन है उनको कराए जाएंगे। ओके, थैंक यू।